हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले अगर हम लोग आज की बात करें तो आज ऑलमोस्ट ये फ्लैट नजर आता हुआ दिखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कहीं ना कहीं इसके अंदर लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। बट समय में थोड़ा पीछे चल के हम लोग चर्चा करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ 28 अक्टूबर 2024। यहाँ हमें बोनस देखने को मिली थी इसके अंदर 1:1 के रेशियो में। बोनस से पहले बात करें तो ये स्टॉक्स तकरीबन आपका 2800-2900 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अगर हम लोग बात करें अभी एडजस्टेड चार्ट पे तो यहाँ पे देखिएगा इसने 1600 के लेवल्स को टच किया। अगर यहाँ से हम लोग अभी करेक्शन की बात करें तकरीबन 16% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, आप निवेश करना चाहते तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टॉक्स नजर आती हुई दिख रही है जो कि सस्ते दाम पे अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर बात करें किसी ने शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो जाहिर सी बात है उन्हें यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा होगा और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैनिक भी करते हुए दिख रहे होंगे। मगर लंबे रेस के घोड़े जो होंगे उन्हें डेफिनेटली पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू के बारे में। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ लेवल्स को लेकर तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इस लेवल्स के पास काफी दफा इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। ये जो लेवल्स निकलता हुआ रहा हमारा 1200 का लेवल्स, मैं समय में थोड़ा पीछे भी आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। एक दफा नहीं कई दफा इसी लेवल के पास से यहाँ रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये रिजेक्शन अब हमारा सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा है। अगर बाजार में तेजी आती भी है यहाँ से तो वेल एंड गुड है। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें तो 1200 एक मजबूत सपोर्ट है। अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है तो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए कहीं ना कहीं एवरेज आउट करने के लिए। बट अभी हम लोग बात करें देखिएगा एक नहीं कई दफा कई दिनों से इसी लेवल के आसपास के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से इसने अपसाइड का मूव भी दिखाया 1320 के लेवल्स को, वापस वहां से कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बड़े फार्म हाउस की बात करें तो इसको लेकर काफी प्रिडिक्शन होती हुई दिख रही है। कुछ लोग इसके 1400 के लेवल्स को टारगेट बताते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग इसके 1350 के आसपास के लेवल्स को टारगेट बता रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं 1500 के लेवल्स को टारगेट बताते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये एक प्रिडिक्शन है, ऐसा नहीं कि इस लेवल्स को या इस लेवल्स को टच करेगा। बस हाँ डेफिनेटली एनी हाउ इसे तो एट द एंड ऊपर ही जाना है। तो ये कितने समय में ऊपर जाएगा कहना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि अगर ये ऊपर गया तो हमारा जो निफ्टी 50 है उसके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चर्चा करते हैं इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम की, यानी कि आज के दिन वॉल्यूम की हम लोग बात करें तकरीबन 60 लाख की वॉल्यूम देखी गई है। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन 52% की डिलीवरी उठाई गई है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर बात करूं ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें तो 1269 आता हुआ दिख रहा है। अगर वहीं बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी वैल्यू तकरीबन 1347 आता हुआ दिख रहा है। अगर अपसाइड के लिए हम लोग बात करें तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ ये लेवल्स है 1320 का। इसी दो लेवल से बार बार इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं और तेजी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अभी हम लोग और कुछ चीजों को लेकर चर्चा करें इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर तो ये प्राइस फोरकास्टिंग ट्रेडिंग व्यू की तरफ से 35 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। लेवल्स दिया है 1827 का। तो आप देख सकते हैं जिस लेवल्स पर अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है उस लेवल से काफी ऊपर ये नजर आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर मैं फोरकास्ट यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखिएगा 36 एनालिस्ट इसे कवर किया और 92% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर यहाँ पे चर्चा करें हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर तो यहीं पे सारा मामला हमारा क्लियर होता हुआ दिख जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर ही। इस क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैंने ईयरली कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर देखिएगा बात कर रहा हूँ मार्च 2017 में। यहाँ पर प्रमोटर्स के पास तकरीबन हिस्सेदारी थी 46% की। अगर वहीं हम लोग आज के दिन बात करें यानी कि दिसंबर 2024 के ईयर में बात करें तो तकरीबन 50% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है, यानी कि 4% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स ने इंक्रीज की है। अब बात करते हैं हम लोग एफआईज और डीआईज। खेल हमारा यहीं पर होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग एफआईज की होल्डिंग की बात करें जहां मार्च 2017 के पास तकरीबन 22.5% की हिस्सेदारी, वहीं पर अगर हम लोग अभी कंपेयर करें सिर्फ और सिर्फ 19% की हिस्सेदारी यहां पर नजर आती हुई दिख रही है। तकरीबन 3.5% की हिस्सेदारी यहां पर एफआईज ने कम की है। अगर वही हम लोग डीआईज की बात करें जहां डीआईज के पास 11.5% ऑलमोस्ट 12% की हिस्सेदारी थी, यहां पर देखा जाए तो 19% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। यानी कि क्लियरली यहां पर नजर आता हुआ दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या कंपेयर करें हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एफआईज की तरफ से
लगातार सेलिंग होती हुई दिख रही है। पिछले 2 ईयर से हम लोग कंपेयर करें, मार्च 2024 को अगर कंपेयर कर लें दिसंबर 2024 से, तो आप यहाँ पे देखिएगा 3% की स्टेक्स यहाँ पर एफआईज ने कम किए। वहीं पर अगर हम लोग डीआईज की बात करें तो यहाँ पर देखिए जहाँ मार्च 2024 में 17% की स्टेक्स थी ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर 19% की स्टेक है, यानी कि 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर डीआईज ने बढ़ाई है। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग 1% का ही मामला है, 1% का ही जो मामला है कहीं ना कहीं रिलायंस को ऊपर जाने के लिए रोक रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं हम लोग, देखते हैं 1% का मामला जो है ये किधर जाता है, एफआईज की तरफ जाता है या डीआईज एक्टिव होते हैं या फिर पब्लिक एक्टिव होते हैं या फिर प्रमोटर्स एक्टिव होते हैं। अगर ये 1% का मामला क्लियर हो जाता है तो मे भी कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री वापस से रॉकेट बनता हुआ दिख सकता है, या फिर अगर एफआईज की तरफ से और बिकवाली हमें देखने को मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं और गिरावट भी हमें देखने को मिल सकता है रिलायंस के अंदर।